भाई मेरा क्लब नहीं है, सीरियस मैड्रिड की हालत भाई, यहाँ पर मैड्रिड के दरवाजे पे सिटी दस्तक दे रही है और पूरा मैड्रिड का फैन बेस और मीडिया यहाँ पर एम्बापे और उसकी बंदी के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चैंपियंस लीग की अलग अलग तरीके से तैयारियां चल रही हैं अलग अलग क्लब में, बारसा, चेल्सी, न्यूकासल, लिवरपूल, गलातासरे, बट टॉटनहम भी कुछ ना कुछ कर ही रही होगी प्रिपेयर कि कैसे चैंपियनशिप से चैंपियंस लीग खेलेंगे। हमारे वाले यही है कि पहली बात तो एस्पेसितो मेरे को लगा कि इंटर का ही बंदा पटा लिया, बट ठीक है, बाद में पता चला कि ठीक वहीं लड़ रहे हैं कि विनीसियस की बंदी ज़्यादा खूबसूरत है, एम्बापे की है उसकी बंदी। हम खराब है भाई, देखो तुम समझ रहे हो यहाँ पे ये तैयारी भी बर्बाद है, पर एक तरीके से इसलिए भी बर्बाद है कि हमारा तो कुछ होना नहीं वाला है चैंपियंस लीग में, बट इसलिए भी लगता है क्योंकि इस सब चीज़ों का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जीतना तो बार्सिलोना को है। लेकिन भाई आज के इस एपिसोड में सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको ये आवाज़, अगर आपको ये अंदाज़, अगर आपको ये दोस्त पसंद हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के इस एपिसोड में हम लोग चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग पे बात करेंगे कि मेरे को कौन से मैचेस एब्सोल्युटली इंट्रीग करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर होती हुई दिख सकती हैं पर्सनली किसी भी एक गेम में। ठीक है, सारे गेम्स को इन डेप्थ मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा, बट अगेन हर पे कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर बता दूंगा। लेकिन जो मैच मेरे को पर्सनली मूव करता है दैट इज़ PSG वर्सेस चेल्सी। एक रिवेंज भी है, रीप्ले भी है ऑफ देयर WWE इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसके चलते भाई चेल्सी ने ऑलमोस्ट 200 मिलियन कमाए थे भाई, जहां पर एक तरफा उस PSG को जिसने UCL फाइनल में इंटर के पिछवाड़े खोले थे, उसके पिछवाड़े यहां पर चेल्सी ने PSG के खोले थे इस फाइनल में। ठीक है, अगेन कोल पाल्मर, ठंडा पाल्मर, ऑरा फार्मिंग करी थी वहां पर। लेकिन यहां पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये गेम इसलिए नहीं इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर चेल्सी भी एक हैवी वेट है, PSG भी एक हैवी वेट है, बल्कि ये गेम इसलिए है क्योंकि दोनों ही क्लब डिस्पाइट बीइंग हैवी वेट एक काफ़ी अनसर्टेनिटी कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया खेलती है PSG, उनके अगले 2 गेम चेल्सी के अगेंस्ट है क्योंकि उन्होंने लीग विन का गेम यहाँ पर पोस्टपोन करा दिया। यार ऐसी होनी चाहिए पावर, ठीक है, पावर ऐसी होनी चाहिए। पर्सनली मेरे को ज़्यादा मूव नहीं, लेकिन अगर यही रियल मैड्रिड के गेम के अगेंस्ट PSG करती ना, मैं उनके तौलिया बांध देता, मैं मजाक सट के उनके खोल देता मैं सारे आज पोल पट्टी। पर PSG आ रही है यहाँ पर मोनाको से हार के, उस मोनाको से जिसको हमने 6-1 पेला था, उसने PSG को 3-1 से पेल गया। तो इमेजिन अगर यहाँ पर PSG वर्सेस रियल मैड्रिड होता तो मेरे को लगता है कि 8-2 की स्कोर लाइन तो कहीं नहीं गई। लेकिन यहाँ पर पिछले 3 गेमों में मोनाको के अगेंस्ट PSG ने यहाँ पर 7 गोल कंसीड कर लिए भाई। लीग 1 में भी उनकी रेस यहाँ पर टक्कर की चलती है। अब यहाँ पर अगर लीग 1 का कोई गेम आता तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर लुइस एनरिके के पास गेम्स मैनेज करना, वो भी तब जब यहाँ पर उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स कोई इंजरी से वापस आए। अब ऑफकोर्स यहाँ पर उनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है दैट इज उस्मान डेम्बेले, उसके मिनट्स मैनेज करना ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। एट द सेम टाइम अगर चेल्सी की बात करें तो जहाँ PSG अब एक इन दोनों लेग के बीच में एक एक्स्ट्रा कह सकते हो गेम का जो पूरा बर्डन है वो हट जाएगा, तो रेस्ट ज़्यादा मिलेगा। चेल्सी रेक्सम को FA कप में एक्स्ट्रा टाइम में हरा के आ रही है, तो एक ऐसे टाइम पे जहां पर खुद चेल्सी के प्लेयर्स इंजरी से, ठीक है, उनके भी मिनट्स मैनेज करने हैं। दूसरी चीज, चेल्सी के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस की भी अभी फिलहाल के तौर पे तो कमी है। यस, यहाँ उनके पास जाओ पेड्रो सही खेल रहा है, इधर से उधर यहाँ पर गार्नाचो निकाल देता है, कभी पाल्मर निकाल देता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर दे आर ऑल्सो डूइंग, एंड आई थिंक रोजिनियर एक बढ़िया काम कर रहा है, एक अच्छा फुटबॉल खिलाने की एक बट एट टाइम्स मेरे को लगता है कि बड़े गेम्स में पर्सनली यहाँ पर रोजेनियर थोड़ा सा कंजर्वेटिव पे चला जाता है। भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर इस गेम की मैं बात करूँ तो मेरे को डिस्पाइट कि यहाँ पर PSG ऑलरेडी 3 गेम हार चुकी है, डिस्पाइट कि यहाँ पर PSG, देखो अगर मोनाको की मैं बात करूँ तो PSG बुरी खेल रही थी, लेकिन इस बुरे खेलने में भी अगर हम विटीनिया की बात करें, ही वॉज गुड, बस गुड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नूनो मेंडेस की बात करूँ तो ही वॉज एब्सोल्युटली बैंगर। ठीक है, यहाँ पर डेम्बेले की अगर हम बात करें तो उसका आउटपुट थोड़ा ड्राई हो रहा है, अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है PSG के साथ कि दे आर कंसीडिंग स्टूपिड गोल्स। ठीक है, अब स्टूपिड गोल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका डिफेंस इतना खराब नहीं है, उनका डिफेंस या फिर उनका पूरा स्ट्रक्चरल कुछ इतना खराब नहीं है। दी अल्टीमेट थिंग इज कि यहाँ पर PSG बहुत स्टूपिड गोल्स खा रही है, अपनी गलती की वजह से खा रही है, या फिर वो आउट एब्सोल्युटली बेल्टर ऑफ अ गोल्स खा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये चीज़ इसलिए भी सामने निकल के आ जाती है जब आपकी खुद की टीम इतने चांसेस बना रही है या फिर इतने सीक्वेंस क्रिएट कर रही है, एंड यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। आप यहाँ पर गोल ही नहीं मार रहे, आप यहाँ पर चांस ही नहीं ले रहे, आप यहाँ पर गोल ही नहीं मार रहे, आप यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड निकाल रहे, और इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये गेम इसलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट
अगेन चेल्सी के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि चेल्सी डिस्पाइट रेक्सम के साथ एक एक्स्ट्रा टाइम खेल के आई है और वहाँ पर भी एक ऐसा गेम जो कि इतना हार्ड तो नहीं होना चाहिए था। अगेन एक हाइप है, एक सपोर्ट है, अवे ग्राउंड है, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल नहीं होनी थी जितना मुश्किल यहाँ पर अल्टीमेटली चेल्सी ने बना दिया। जहाँ पर चेल्सी आप कह सकते हो कि अटैकिंग आर्सेनल में दे आर नॉट स्कोरिंग एब्सोल्युटली प्लथोरा ऑफ गोल्स कि वो बहुत ज़्यादा गोल्स नहीं मार रहे, कि यहाँ पर अगर उनका डिफेंस एक दिन ख़राब भी हो गया तो यहाँ पर चेल्सी निकाल लेगा, उनका अटैक बचा लेगा। वहीं अगर हम यहाँ पर पीएसजी की बात करें तो उनका अटैक इतना रूथलेस है अपने दिन पे और उनके पास इतना इंडिविजुअल है कि अगर एक बंदा भी चल गया तो यहाँ पर चेल्सी की डिफेंस लाइन को कुकाई नहीं कुक कर देगा भाई, वो तड़के लगा देगा उसमें। तो यहाँ पर आई थिंक पीएसजी कॉन्फिडेंटली खेलेगी। ये लेग वन मेरे को लगता है कि पीएसजी के फेवर में जाएगा एंड अल्टीमेटली चेल्सी इस गेम में जीतने की कोशिश करेगी अगेन विद द चांस। बट मेरे को एक बार फिर से रोज़िनियर एक कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलता हुआ दिख सकता है। ऑल्सो व्हाट ही डू विद पाल्मर, व्हाट ही डू विद गार्नाचो एंड अल्टीमेटली विद हिज डिफेंस लाइन, वो देखना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि दी अल्टीमेट टारगेट चेल्सी का यहाँ पर ये होगा कि भाई यहाँ पर सेकेंड लेग के लिए बचा के रखना है, अपने होम पे यहाँ पर कुछ बचा के रखेंगे और वहाँ पर गेम को पलटने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर लीड है तो उसको वहीं पर ही मर मिटने की कसम खा लेंगे, डिफेंड करेंगे। इसके बाद जो गेम आता है भैया वो है मैड्रिड वर्सेस सिटी का। देखो मैड्रिड वर्सेस सिटी का मैं एक बात बताता हूँ, सिटी वर्सेस न्यूकासल अभी सबसे लेटेस्ट गेम हुआ है सिटी का और वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले तो न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना तो वहाँ से आपको इनपुट मिलता है, प्लस आपको सिटी वर्सेस मैड्रिड का भी आपको इनपुट तो चाहिए ही। ये गेम सफरिंग का है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये गेम सफरिंग का है। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे। मैं पूरा सोचता रह गया, मैंने मैचेस देख लिए मैड्रिड के इतने, मैंने सिटी के इतने देख लिए, सिटी के फैन फोरम पे चला गया, मैड्रिड के फैन फोरम पे चला गया, ठीक है, इस एम्बापे एस्पोसितो और रोमांटिसिज्म के आगे अगर टैक्टिक्स पर थोड़ी बात करगी, ये गेम सफरिंग का है। मैं आपको बता रहा हूँ टैक्टिकल सुपीरियरिटी कहीं भी नहीं है हमारे पास। एक बार फिर से, अब किसी को पसंद हो ना हो, ये चीज़ काम कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अल्बेला जो चीज़ सबसे ज़्यादा विश्वास रखता है, जिस चीज़ पे वो सबसे ज़्यादा हेल बेंट है, डिस्पाइट कि उसने रिसेंट टाइम्स में इंटरव्यू में आके बोला भी है कि हम लोग विनीसियस के थ्रू ज़्यादा खेल रहे हैं, अब कहीं करे ना करे आज कर दियो। दिस गेम इज मेड फॉर विनीसियस जूनियर एज अ विंगर एंड एज अ स्ट्राइकर। हमारे पास एम्बापे नहीं है, हमारे पास डिफेंस लाइन से आधे बंदे गायब हैं, जो बंदे हैं वो एलियन लगते हैं मेरे को, ठीक है। हमारे पास तीबो कोर्तुआ एज ऑलवेज, तीबो कोर्तुआ तो स्पाइडरमैन बना हुआ है, यहाँ पर बचा रहा है, गॉथम का बैटमैन है वो भाई। ये गेम सफरिंग का है। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स कैजुअल्स कहेंगे कि एंटरटेनमेंट होने वाला, ये गेम बोरिंग होना चाहिए। इफ रियल मैड्रिड नीड्स टू विन दिस गेम, इफ रियल मैड्रिड वांट्स टू विन दिस गेम हैज टू बी बोरिंग। ये गेम हाई गोल स्कोरिंग नहीं हो सकता। अगर ये हाई गोल स्कोरिंग हो गया तो इसमें तुम लिख के ले लो रियल मैड्रिड ज़्यादा गोल्स नहीं मार रही, अल्टीमेटली इट वुड बी सिटी। जिस तरीके से सिटी ने न्यूकासल को कुक किया ना, हमें कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको। जिस तरीके से यस न्यूकासल यूनाइटेड का अगर आप गेम देखोगे तो उसमें न्यूकासल यूनाइटेड ने बहुत अच्छे एक 15-20 मिनट का एक सेक्शन होता है, एक सेगमेंट होता है जहां पर वो बहुत प्रेस कर रहे थे, जहां पर वो लिटरली मैनचेस्टर सिटी को पीछे से बनाने ही नहीं दे रहे थे। अब यहां पर भी दिक्कत है कि हम तो ये भी नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रेस फ्रैक्चर्ड होगा, हमारा प्रेस हाफ हार्टेड होगा, यानी कि हम उस तरीके से कोऑर्डिनेटेड प्रेस नहीं कर पाएंगे कि हम इस गेम में कभी भी किसी भी सेगमेंट में सिटी को इतनी दिक्कत दे कि वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक। तो अल्टीमेटली यहां पर मेरे को लगता है कि प्ले आउट फ्रॉम द बैक भी हो जाएगा। एक छोटा सा ये है कि इफ डोनारुमा का आप जो स्किल गैप है डोनारुमा एडरसन में, अगर आप उसका थोड़ा सा फायदा उठा पाओ। दूसरी चीज कि यहां पर आपको चांसेस कम मिलेंगे, ये भी तय बात है, लेकिन रीसेंट गेमों में, रीसेंट मीटिंग्स में हमने देखा है कि जब जब रियल मैड्रिड को सिटी के अगेंस्ट चांसेस कम मिलते हैं, दे ऑलवेज मेक्स देम काउंट। कि आपको 2 चांसेस मिले तो आपने वो 2 चांसेस का भरपूर फायदा उठाया है। अब यहाँ पर डोनारुमा है तो देखना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज द रिजल्ट। दूसरी चीज़ कि हमारे खुद के प्लेयर्स, अगर विनीसियस की बात करें, इंक्लूडिंग विनीसियस, विद विनीसियस, विदाउट विनीसियस, अपार्ट फ्रॉम एम्बापे, नोबडी इज रियलाइजिंग देयर एक्सजी। जिस तरीके से हम लोग चांसेस बना रहे हैं, वैसे तो गंदा खेल के, लेकिन जैसे गंदा खेल के भी अगर हम चांसेस बना रहे हैं तो हम उसको भी यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर रहे। और जिस तरीके से हम जो चांसेस लीक कर रहे हैं वो तो इतना क्वेश्चनेबल है। चाहे बेनफिका की बात करूं, चाहे मैं इवन मोनाको की बात करूं, एक ऐसा गेम जहां 6 मारे थे उसमें भी हमने 2.5 से 3 का एक्सजी कंसीड किया था। और वहां पर मैनचेस्टर सिटी, आई नो दिस मैनचेस्टर सिटी इज ऑल्सो नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मैनचेस्टर सिटी, ठीक है, उनके भी अपने खामियां हैं, उनके भी अपने यहां पर हैं कि वो डिफेंसिवली वल्नरेबल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ज्यादा कुछ कुक करने की जरूरत नहीं, और अलबेला करेगा भी नहीं, ठीक है, वो पता है उसकी गैस ही खत्म है, मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से उसमें है ही नहीं उसके पास एलपीजी कुछ। तो मेरे को यहां पर लगता है कि दिस गेम इज टेलर मेड टू बी अ सफरिंग फॉर रियल मैड्रिड। हराम बॉल खेलनी पड़ेगी,
पास टू विनीसियस वाला गेम प्लान डालना पड़ेगा. ऑफ कोर्स उसमें आपको मिडफील्ड जीतनी है एंड दीज प्लेयर्स हैव टू पुट 180 मिनट्स ऑफ देयर एंटायर करियर भाई, बेस्ट बेस्ट. यहां से राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल कोई भी गेम हो, रियल मैड्रिड के हर प्लेयर को अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता. ये गेम अगर केओस की तरफ जाता है, ये गेम अगर पिंग पोंग जाता है, तो 100% चांसेस है, 98% चांसेस है कि मैनचेस्टर सिटी विल बी विन. रियल मैड्रिड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो एक तो वो सेकंड लेग सेंटियागो वाला भी चला गया. पहला ही लेग सेंटियागो में, उसमें आपके आधे प्लेयर्स नहीं है. एम्बापे बेलिंगम की एक टांग निकली है. एम्बापे तो चल रहा है वैसे तो, बंदी बनने के बाद उसका घुटना भी ठीक हो गया, तो बढ़िया ही लग रहा है. और रहे बद्दी के साथ 2-3 दिन तो सही रहेगा. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से न्यूकासल वाला गेम मैंने मैनचेस्टर सिटी का देखा, वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि मैनचेस्टर सिटी ये बहुत ट्राई कर रही थी कि साविनियो राइट विंग खेल रहा था और डोकू लेफ्ट विंग खेल रहा था. वो अपने विंगर्स को बहुत अच्छी तरीके से फ्रीडम दे रहा था और ये चीज़ वो एंकरेज कर रहा था कि वो अपने डिफेंडर्स को 1v1 में कंटेस्ट करें. अब उधर साविनी होगा या फिर कोई और होगा वर्सेस मेंडी, डिफेंसिवली फिर भी बेटर है. अब ये पता नहीं कितनी गेम शार्पनेस है, कितना है, बट डोकू वर्सेस ट्रेंट तो कच्ची गिली हो जाएगी भाई. ये तो सिस्टम. तो अगेन अब वही वाली चीज़ है कि यहाँ पर डोकू वर्सेस ट्रेंट को बचाने के लिए वो यहाँ पर वालवर्दे को चढ़ाएगा. ठीक है, तो वालवर्दे को एक बार फिर से दिहाड़ी देनी पड़ेगी. वालवर्दे ट्रेंट, और इतना चढ़ती है मैनचेस्टर सिटी अल्टीमेटली, क्योंकि इतना स्लो अटैक है, धीरे धीरे वो पेनल्टी बॉक्स के ऊपर लिंगर करेंगे. ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर न्यूकासल के अगेंस्ट उन्होंने इतने कटबैक करने की कोशिश की जिसमें वो 2 बार सक्सेसफुल भी है. दोनों गोल उनके कटबैक से आए. और रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी कटबैक से होती है, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि यहाँ पर इमेजिन करो कि डोकू वर्सेस ट्रेंट हो रहा है या फिर उस पर वालवर्दे सपोर्ट करने आ रहा है ट्रेंट को कि वो यहाँ पर 1v1 में पिच ना जाए. इस चक्कर में सबसे चूतिया चीज़ जो रियल मैड्रिड करती है वो ये है कि कोई ट्रैकर आता ही नहीं है. वो देखता ही नहीं है कि पेनल्टी बॉक्स के अराउंड यहाँ पर स्पेस है. एंड दैट इज वाई लाइक मैनचेस्टर सिटी के पास बहुत सारे हिटर्स हैं और यही मेजोरिटी ऑफ द गेम मैं होता हुआ देख रहा हूँ. बस मेरे को ये लग रहा है कि अगेन यू हैव टू बी इलीट इन 1v1 डिफेंडिंग. आपको तीबो कोर्तों का एक गॉड लाइक परफॉर्मेंस आती हुई देखने को मिल जाएगी. और आपको यू हैव टू पास टू विनीसियस एंड विनीसियस जूनियर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले स्कोर्स द गोल. ये कितनी बार हो सकता है पता नहीं, ये कितनी बार हो पाएगा पता नहीं, ये जब तक ये होगा तब तक हमारा क्या होगा ये भी नहीं पता. ठीक है, तो मामला यहाँ पर भाई ख़राब है. आई होप कि आर्बेलोआ इस टीम को डिफेंसिवली सॉलिड कर दे. मुश्किल है क्योंकि देखो मैं आर्बेलोआ से थोड़ा सिंपथाइज भी करता हूँ कि आधी टीम है ही नहीं, लेकिन जो टीम है वो भी कैपेबल है एटलीस्ट एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फाइट देने के लिए. और रिस्पेक्टेबल मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक वो चीज़ ऐसी है जो कि मेरे को अभी तक तो गायब ही दिखी है. यू हैव टू पुट अप अ फाइट दैट इज वर्थ कि भाई मैड्रिड की जर्सी पहनी है, वो गायब है. दूसरी चीज़ आप स्क्वाड डेप्थ देखो यार, बच्चे खिलाएंगे हम अगर हमको स्क्वाड डेप्थ पे आना पड़ गया. मैनचेस्टर सिटी के पास एक बहुत अच्छा स्क्वाड डेप्थ है और आई थिंक अर्लिंग हालैंड यहाँ पर वापसी भी करता हुआ दिखेगा. तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के पास स्लो डेथ, फास्ट डेथ का उनके पास मिक्स है. उनके पास यहाँ पर कट बैक करने का एक तरीका है. ठीक है, दे आर ऑल्सो गुड इन द सेट पीस. उनके पास यहाँ पर लीथल अर्लिंग हालैंड है. दे हैव पेनल्टी बॉक्स प्रेजेंस. वी हैव ओनली एंड ओनली दैट इज द विनीसियस जूनियर. आई नो तुम में तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे होंगे कि भाई गोंजालो गार्सिया. देखो मेरे को ऐसा कुछ हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, बट मैं ये जरूर मानता हूँ कि गोंजालो गार्सिया इस गेम में एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल निभा सकता है और निभाना पड़ेगा. जिन दो के लिए मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाइक थोड़ा सा मैं टेंस टू, दे आर ट्रेंट एंड इट हैज़ टू बी आर्दा गुलर. अगर आर्दा गुलर यहाँ पर अल्टीमेटली गेम खेलता है, क्योंकि अगर कोई बनाएगा तो वो आर्दा गुलर को बनाना है और अगर कहीं से गोल आने वाले हैं तो वो ट्रेंट की तरफ से आएंगे. एंड एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये टीम का ऑफेंसिव आउटपुट पर्सनली एक ऐसे गेम में जहाँ पर आपको 1-2 पास ही चाहिए आप विनीसियस जूनियर के पास पहुँचने में, एंड मैनचेस्टर सिटी पे गोल मारने के लिए, तो ट्रेंट का ऑफेंसिव आउटपुट तो बेस्ट होना ही पड़ेगा. तो भाई दिस हैज़ टू बी अब 180 मिनट फाइट. 90 मिनट्स सेंटियागो पे है. किसी भी हालत में ये गेम हाथ से नहीं निकलना चाहिए. दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ रियल मैड्रिड के. जैसे तैसे करके एतिहाद पे लेके जाओ, जो भी हो एतिहाद पे इसका फैसला होना चाहिए. ये गेम ये कंफर्म है. ये मैं तुमको कंफर्म करके बताता हूँ कि ये गेम इस लेग में हाथ से निकल सकता है. ठीक है, उनके नहीं, हमारे हाथ से निकल सकता है अल्टीमेटली. हराम, क्योंकि यार यही सिचुएशन है. अल्टीमेटली वी जस्ट वांट कि यहाँ पर प्लेयर हमारे पास आ जाए भाई. हमारे
इसके साथ बात करते हैं भाई यहाँ पर न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना की। देखो न्यूकासल एक ऐसी टीम है जो कि एक बहुत अच्छी वाइब लेके आती है, ठीक है, तो मैं वाइब की तरह ही ले रहा हूँ। आई नो काफ़ी सारे लोग बार्सिलोना की हाई लाइन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट न्यूकासल जिस तरीके से खेलती है, इस बात में सच तो है कि जो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या इस गेम को ट्रिकी बनाने के लिए, या जिस मानते हैं लोग, उसमें कुछ हद तक सच्चाई है। ये बात मैं मानता हूं कि न्यूकासल यूनाइटेड जिस तरीके से आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि अटैक करेगी, न्यूकासल यूनाइटेड उसी तरीके से अटैक करेगी। लेकिन इसके जो सब प्लॉट्स हैं वो तुमको ये पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे कि वाई दिस गेम इज नॉट एज ट्रिकी एज इट साउंड्स और एज इट सीम्स। अब अल्टीमेटली अगर हगना ही हुआ यहाँ पर बार्सिलोना को तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर न्यूकासल यूनाइटेड ही बिल्कुल ही रोनाल्डीनियो के घुटने चाट के आ गए तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं अब तुमको क्लियर कट बताता हूँ, मैनचेस्टर सिटी ने एक तरफा पेला था न्यूकासल को। यस, न्यूकासल यूनाइटेड स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, लेकिन एक तरफा पेला था, पिदाया था सेकंड हाफ में, पिदाया। जो एक ग्लेयरिंग मिस्टेक न्यूकासल यूनाइटेड करती है और जिसको बार्सिलोना इतने लाट टपक के लपकेगी ना कि जब वो डिफेंड करते हैं, एक तो उन्होंने नया एक सिस्टम पाल रखा है, दैट इज वो वोल्डेमॉर्ट को यहाँ पर एज अ LCM यूज करते हैं, जो कि पता नहीं क्यों कर रहा है यहाँ पर एडी होवे, लेकिन काफ़ी गेमों से कर रहा है, पिछले 5-6 गेमों से कर रहा है। मे बी बिकॉज वो चाहता है कि यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो, वो ज़्यादा पासिस ले, ज़्यादा टचेस ले, ट्राइंगल्स बनाए, और डिफेंसिवली ठीक ही है बस, बट वो LCM कभी नहीं था। और इस गेम में मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलना कि अगर वो LCM खेल रहा है तो गए, इट हैज़ टू बी यहाँ पर सांड्रो टोनाली जो कि उनका सबसे बड़ा हुकुम का इक्का है, और यहाँ पर जो लिंटन को आना पड़ेगा। गुमारिश पे स्टिल इट रिमेन्स टू बी सीन, बट ये मिडफील्ड अगर नहीं है तो फिर ख़त्म है। उसके साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि डिस्पाइट ये एक 4-5-1 की फॉर्मेशन में बैठेंगे, डिस्पाइट कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलेंगे, इवन अपने होम पे भी ये डिफेंड करेंगे, अगर यहाँ पर लमीन यमाल और रफीनिया अपनी पे आ गए तो मैं तुमको बता रहा हूँ यहाँ पर बर्नाल, पेड्री, डैनी ओल्मो ये टपाटप गोल मारेंगे इन पे, क्योंकि इतना स्पेस छोड़ते हैं अपने पेनल्टी बॉक्स के पास। जो रनर्स होते हैं उनका ट्रैक कंप्लीटली लूज करते हैं, ये कंप्लीटली लूज करते हैं। दी ओनली होप न्यूकासल के पास ये है दैट दे हैव गॉट सो बैंगर ऑफ अ स्पेस कि गोर्डन की बात करें, ओसूला की बात करें, यहाँ पर बार्न्स की बात करें, बहुत पेस है इनके पास, और एडी होवे इसी तरीके से गेम को बिल्ड कर रहा है। अगेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि हंसी फ्लिक को पता है उसकी हाई लाइन, और इस गेम में तुमको ऑफ साइड्स भी देखने को मिलेगी, इस गेम में तुमको बहुत सारी लूज बॉल भी देखने को मिलेगी, इस गेम में तुमको जॉन गार्सिया बहुत स्वीप करता हुआ दिखेगा, और एक सेगमेंट ऐसा आएगा जहां पर बार्सिलोना लिटरली फंसेगी। वो न्यूकासल के साथ भी, सिटी के साथ भी करने की कोशिश करती है। 15-20 मिनट वो इतना प्रेस करते हैं कि वो बहुत अनस्टेबल करते हैं, और वो उस प्रेस में 1-2 गोल निकालने की फिराक में हमेशा होते हैं, वो चांसेस भी बनाते हैं, बट अल्टीमेटली वो पूरा मोमेंटम डाउन होता है, वो इंटेंसिटी डाउन हो जाती है। एंड व्हेन दैट इंटेंसिटी ड्रॉप्स, जो अमाउंट ऑफ चांस न्यूकासल क्रिएट करती है ना, वो इतना डायबॉलिकली कम है ना कि, और इतना चांस वो देगी कि बार्सिलोना खत्म कर देगी गेम। अगेन जिस कॉन्फिडेंस से मैंने कहा था कि रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी वाला जो गेम है वो हाथ से निकल जाएगा, और वो अगर निकलेगा तो उस रियल मैड्रिड के हाथ से निकलेगा, उससे 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना में ये गेम हाथ से निकल जाएगा अगर ये हाई स्कोरिंग रहा। यस, तुम मेरे को न्यूकासल वर्सेस PSG का 4-0 वाला बता सकते हो, और देखो यार वो एक समझ रहे हो तुम कि इट वुड बी लाइक इंटेंसिटी, और वो चाहेगी, दैट इज दी ओनली होप कि न्यूकासल चाहे कि वो ऐसा ही गेम एक दे दे, या फिर वो चाहेगी कि एथलेटिको मैड्रिड ने जिस तरीके से एक्सपोज किया था बार्सिलोना को वो एक रिपीट कर दे। बट तुम एक बार खुद सोचो, मैं इसीलिए कह रहा था कि यस कोपा देल रे में बार्सिलोना हार गई, बट मैंने बार्सिलोना को, हंसी फ्लिक को, उसके प्लेयर्स को कभी अपने टैक्टिक्स पे इतना हेल बेंट होते हुए नहीं देखा। एंड द रीजन वाई एवरीवन शुड बी फियर्ड ऑफ बार्सिलोना कि यस दे लूज द गेम, ठीक है, वो एथलेटिको मैड्रिड वाला 4-0 हो गया, और किसी भी टीम को, पर 2-0 की लीड है आपके पास, क्या मायने रखते हैं, 3-0 की लीड है आपके पास, क्या मायने रखते हैं। अगर न्यूकासल यूनाइटेड यहाँ पर 1-2 गेम भी गोल की लीड ले भी लेती है, दे हैव टू गो टू कैंप न्यू, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। और इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर पहले लेग की बात करें तो न्यूकासल यूनाइटेड को अपने चांसेस बरी करने पड़ेंगे, दे विल गेट चांसेस फॉर श्योर, दे हैव टू बरी देयर चांसेस। सैंड्रो टोनाली हैज़ टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, मैन ऑफ द मैच बनना पड़ेगा, चाहे हम डैन बर्न की बात करें, थियाओ की बात करें,
या फिर बॉटमन की बात करें, दे हैव टू बी एट देयर एब्सोल्यूट बेस्ट. अब मेरे को पता नहीं कि यहाँ पर वो राम्सडेल को खिलाएगा या फिर निक पोप को खिलाएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक राम्सडेल को खिलाएगा. इसी के साथ यहाँ पर अगर हम ओसुला की बात करें या फिर आई थिंक दे शुड यूज़ वर्ल्डमर्ड, अगर वो उसको यूज़ करना चाहते हैं तो अप टॉप. इलांगा की बात करें, नॉट गुड परफॉर्मेंस. और अगर हम यहाँ पर बार्सिलोना की बात करें तो तुम खुद सोचो यार, लमीन यमाल का जो गोल के सामने कंपोजर आ रहा है, लमीन यमाल लिटरली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. पेड्री की अगर हम बात करें, एक पास में खुलने वाला. न्यूकासल यूनाइटेड जो बहुत कोशिश करती है कॉम्पैक्ट रहने की, जो बहुत कोशिश करती है गोल्स लीक ना हो, एंड यस डिस्पाइट दैट कि वो इतना सारे गोल्स लीक करते हैं. रफीनिया रनर्स हैं, रिलेंटलेस प्रेस है. अगर यहाँ पर बार्सिलोना की डिफेंस लाइन से एक हाउलर आ गया तो न्यूकासल के लिए चांस है, अदरवाइज मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई चांस है न्यूकासल यूनाइटेड का. एंड आई थिंक अल्टीमेटली इट वुड बी कि यहाँ पर लमीन यमाल, रफीनिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवरवेल्म करने वाले हैं न्यूकासल की डिफेंस को, एंड अल्टीमेटली द गेट्स विल बी ओपन. इसी के साथ यहाँ पर बात करें अगर हम लिवरपूल वर्सेस गैलाटासरे की, आई नो लिवरपूल वुल्व्स से हारी, बट उससे पहले लिवरपूल ने 5-2 की स्कोर लाइन से वेस्ट हैम को भी हराया था. लिवरपूल और गैलाटासरे का गेम एक रिपीट है जहाँ पर गैलाटासरे ने लिवरपूल को हराया था, बट आई थिंक ये लिवरपूल थोड़ी सी मैच्योर लगती है मेरे को. आई थिंक यहाँ पर आर्ने स्लॉट ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया अभी तक, लेकिन स्टिल अगेन बिकॉज दीज आर द गेम्स ओवर द 2 legs. और हमने देखा कि गैलाटासरे डिस्पाइट दे हैव गुड एक्सपीरियंस, चाहे हम यहाँ पर लेरोय साने की बात करें, गुंडोगन की बात करें, तोरेरा की बात करें, बट मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ओवर द 2 legs हमने देखा गैलाटासरे को यूवेंटस के अगेंस्ट कैसे हम्बल होते हुए देखा है. दे फंबल्ड इट वेरी वेरी हार्ड. अल्टीमेटली बस उन्होंने कर दिया. एंड आई थिंक द स्टोरी ऑफ दिस गेम वुड बी, मेरे को पर्सनली एक चीज़ लगती है लिवरपूल के गेम में, दैट दे आर काइंड ऑफ स्लो. वो थोड़ा स्लो है, बट इवन इफ अगर वो स्लो भी है ना, आई थिंक द ओनली चांस गैलाटासरे हैव इज विक्टर ओसिमन. दे कैन मेक दिस एज बोरिंग गेम एज दे कैन. और अगर ये यहाँ पर गैलाटासरे लिवरपूल के अगेंस्ट अपने होम पे जो पहला लेग है, अगर वहाँ पर 2 गोल निकाल लेते हैं तो दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि लिवरपूल डिस्पाइट देयर मैच्योर, देयर एक्सपीरियंस, और उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स निकाले भी हैं, लेकिन येस उन्होंने 5-2 से वेस्ट हैम को हराया था. सबको पता है कि वेस्ट हैम की क्या हालत है. आई थिंक गैलाटासरे को पहले लेग में जीतना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और आई थिंक यहाँ पर गैलाटासरे अगर लिवरपूल को पहले लेग में हराते दिए तो फिर बात कर सकते हैं. आई नो यहाँ पर उन्होंने यूवेंटस के होम पे जाके इतना फंबल किया था, बट आई थिंक गैलाटासरे लिवरपूल से सीखेगी. और अगर लिवरपूल की बात करें तो एक चीज़ कंफर्म है, एकितिके एंड फ्लोरियन विथ हैज़ टू स्टार्ट. ठीक है, मोहम्मद साला हैज़ टू बी परफॉर्मिंग अगेन, क्योंकि ये गेम ट्रिकी तो होगा लिवरपूल के लिए, दैट्स तो फॉर श्योर. अगर एथलेटिको मैड्रिड और टॉटनहम की बात करें, मेरे को लगता है कि एक बहुत ही सिंपल, क्योंकि एथलेटिको पे तो एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पर टॉटनहम पे 1-2-3 गोल मार सकती है. और टॉटनहम पहली चीज़, दे आर वेरी वेरी इंजरी हिट, एब्सोल्युटली इंजरी हिट है. और दूसरी चीज़, आई डोंट थिंक चैंपियन लीग उनका इतना बड़ा फोकस है. उनको पता है कि उन्होंने उखाड़ना भी कुछ नहीं है चैंपियन लीग में. उनका सारा का सारा फोकस प्रीमियर लीग पे है. उन्हें पता है कि यहाँ पर चैंपियन लीग, ठीक है वो चैंपियन लीग को रिस्पेक्ट करेंगे, खेलेंगे भी, लेकिन यहाँ पर अगर इगो टुडोर की अगर हम बात करें, अगर 1-2 इंजरी और हो गई, अगर और अनसर्टेनिटी आ गई, तो यहाँ पर प्रीमियर लीग में उनके लगाए नहीं लग जाएंगे. और इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर द इंटेंसिटी वुड बी लो, क्योंकि स्टेक्स पे नहीं है, तो वो है मोराल बिल्कुल ऑल टाइम लो है, वो ख़त्म है. और अगर एथलेटिको मैड्रिड की बात करें तो यस आई थिंक देखो अल्टीमेटली बार्सिलोना के सामने कितने भी गोल की लीड मायने नहीं रखती, ये उन्होंने प्रूव कर दिया. लेकिन एथलेटिको मैड्रिड को आप कितनी ही छीछा कर लो, सिमियोनी फिर भी लास्ट लाफ लेके, क्योंकि अल्टीमेटली कोपा देल रे फाइनल में तो वही है. अगेन अगर बात करें यहाँ पर एटलांटा बायर्न की, एटलांटा जिस तरीके से खेलती हुई आ रही है, जो कमबैक का उनका नेचर है, अगर वो 2 टीम, एक बायर्न और एक आर्सेनल, अगर इन 2 के अलावा उनका किसी से भी गेम होता ना, तो मैं एक बार को फिर भी उनको दे देता कि वो कमबैक हीरोइक्स वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, एंड यू कैन नॉट टेक देम लाइटली. बट एटलांटा और बायर्न में मेरे को लगता है कि बायर्न इस तरीके से मैच्योर है, एंड एट द सेम टाइम ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि उनका जो अटैकिंग आर्सेनल है वो कितना फायरिंग है. ठीक है, मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई है. आई थिंक बायर्न कंफर्टेबली जीत जाएगी. भाई बोडो ग्लिम्ट और स्पोर्टिंग ये तो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको कवर नहीं किया, इसको यहाँ पर ट्रैक नहीं किया, तो ये एक देखने वाली बात है. वहीं अगर आर्सेनल वर्सेस लिवरकूजन की बात करें, आई थिंक एक टिपिकल आर्सेनल परफॉर्मेंस, लोडिंग और होनी भी चाहिए. दे आर
दे आर फाइटिंग एट ऑल फ्रंट, सारे फ्रंट्स पे खेल रहे हैं। उनको ना ही सिर्फ अपने स्क्वाड डेप्थ की ज़रूरत है, बल्कि उनको उस मोमेंटम की ज़रूरत है, उस तरीके से रिजल्ट की ज़रूरत है जहाँ पर उनका सबसे कम रिस्क हो। ठीक है, तो एक ऐसा लेग अवे है उनका, सेकेंड उनको एमिरेट्स पे ही खेलना है, तो एक ऐसा अवे परफॉर्मेंस आने वाली है जहाँ पर दे वुड बी वेरी वेरी कंटेंट विद द ओवरऑल गेम, ज़्यादा सिलेंडर्स पे फायर करने की कोशिश नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली 1 या 2 गोल की लीड के बाद वो घर लेके आएंगे और साजन जी घर आए, साजन जी घर आए।